प्रिज्म में हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन तक की चीजें देख ली थी क्या? हाँ सर। मिनिमम डेविएशन हो गया था प्रिज्म का, ठीक है। अब लिखो TIR ऑन इमरजेंस प्लेन। बहुत सॉलिड चीज। इस पे एक क्वेश्चन प्रिज्म अगर देता है, एक तो उस पे देता है म्यू निकालना जो मैंने आपको सिखाई दिया, एक इस पे देता है। कभी कभी प्रिज्म से दो क्वेश्चन आते हैं, डिस्पर्शन से, और इसे एक थिन प्रिज्म से, एक थिन का पक्का होता है और एक थिक का पक्का होता है। ये थिक है। चलो भाई, ठीक है। तो हम लोग अब एक कुछ कंडीशंस पे काम कर लेते हैं। कैसी कंडीशन सर? मैंने क्या लिखा है, टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑन इमरजेंस प्लेन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑन इमरजेंस प्लेन। ध्यान से सुनो, ये है 1, तो 1 साइन आई म्यू साइन R1। बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन E। ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं कहता हूं फॉर TIR, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं नो इमरजेंस ऑन ऑपोजिट। अपोजिट इसलिए इंसिडेंट के ऑपोजिट है, अपोजिट फेस। ऑपोजिट फेस पे इमरजेंस ना होने को बोलते हैं, यानी लाइट रे जैसी डायग्राम में दिखाई गई है वैसी ना होके बल्कि अंदर आ जाए। अंदर आ जाएगी तो क्या होगी? TIR। बोलो होगी? अंदर आ जाएगी तो क्या होगा? टिर। जी सर। टिर होगा, टिर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, ये हो गया टिर। ये इमरजेंस है कि नहीं बताओ? हाँ हाँ सर। ये क्या है? TIR। और इन सब के बीच में एक चीज है, दिख तो रहा है ना पतले मार्कर वाला भी? यस सर। देखो मैंने मंगा लिया अलग अलग कलर के मार्कर, अब बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे अपन। ये क्या है? ग्रेजिंग। क्या है ये? ग्रेजिंग इमरजेंस। इस 3 कंडीशन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन R2। देखो कब, बहुत सिंपल रखता हूं मैं चीजों को, बहुत सिंपल रखना है अपने को। अगर हमारा जो R2 है इफ R2 लेस देन क्रिटिकल एंगल, किससे किसके लिए? देखो ये कैसी है? डेंसर। ये कैसी है? रेयरर। यहाँ पे अगर जो इंसिडेंट एंगल R2 बना है, अगर वो थीटा C से ज्यादा है तो रे विल, सॉरी कम है, कम, R2 कम है, इमर्ज आउट फ्रॉम
फेस AC, बोल रहे हो या नहीं, समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर। अरे यार बताओ यार, ये तीन Yes, कंडीशन sir, सही है। इमरजेंस, Yes. ठीक। इफ R2 इज ग्रेटर देन थीटा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PIR रेखा, यानी क्या हो जाएगी कंडीशन, नो इमरजेंस। केस 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग में हमेशा आपको केस 3 चेक करना पड़ेगा। देखो मैं कितनी बातें आपको बोलता हूँ, ये 1 2 तो है, पर आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा हमेशा, केस 3। तो केस 3 का केस है, अगर R2 इक्वल टू क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल, ठीक, तो देयर इज ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इमरजेंस। इमरजेंस। मतलब इस प्रिज्म के सरफेस से होती हुई रे बाहर निकल जाएगी। आप समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। Yes. बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी से नोट करो इसको, बहुत समझ जल्दी गया से, सर। जल्दी से नोट करो। ये तीन ही चीजें यहाँ पे होंगी, और अगर आप सक्सेसफुली प्रिज्म का क्वेश्चन करना चाहते हो तो पहचान लेना, ये होगी, ये होगी, ये। बस हो गया, हो गया कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट तो खत्म, अब तो प्रवचन है। Done, sir. हो गया, चलो जल्दी से अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे केसेस। मैंने आपको कल की क्लास में शायद बताया था, ट्रेंड, ट्रेंड नाम की चीज कहीं नहीं पढ़ाई जाती ऑल ओवर द इंडिया, और वही बच्चे को इस प्रॉब्लम को कठिन बना देती है, प्रिज्म को। अब ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, ये 3 लाइन लिखा देते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं न्यूमेरिकल आए तो चेक कर लेना, केस 1 में गया, केस 2 में गया। अरे बच्चा नहीं चेक कर पाएगा जब तक आप उसको पूरा समझाओगे नहीं। हो जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये देखना, इसको बढ़ाऊंगा, मतलब इस तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा हाँ, एक बात और, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से बड़ा, पर क्या कभी 90 से ऊपर हो सकता है? नहीं, नहीं होगा, वो इस प्लेन में इस यहाँ पे रह नहीं पाएगा, ठीक। तो ये ऐसा होता है, ठीक, 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है। और इसी तरह से एंगल ऑफ, तो कौन कौन से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई है, और अगर उधर से डालें तो ई भी है, तो आई और ई के ऊपर सेम कंडीशन, मतलब 0 से 90 ही रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, आई इंक्रीज करें तो R1 क्या होगा, इंक्रीज, म्यू को फिक्स रखता है, होगा या नहीं? हाँ सर। ये तो थी ऑप्टिकल इक्वेशन, एक थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, अगर आपको याद हो, ठीक। अगर हम ये प्रिज्म के एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ऐसे कैसा रखें, म्यू फिक्स रखें, तो बताओ R1 और R2 का सम क्या होगा, प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, कांस्टेंट। पढ़ा चुके, बोलो बोलो यार। अगर R1 बढ़ेगा तो इसका कंसीक्वेंस क्या होगा कि R2 घटेगा, R2 कम। कम हो पक्का? इस ट्रेंड से वाकिफ हो गए आप? हाँ ठीक। हाँ सर। अब सुनना जी जरा। सर। अगर मैंने यहां लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I0, कोई स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे इन दोनों में से ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही, बहुत ध्यान से देखना बच्चों,
आपके दिमाग में घुसेड़ के आऊंगा मेथड से। ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है, ठीक। तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है तो बताओ ये एंगल ऑफ 90 डिग्री हो गया तो R2 क्या क्रिटिकल एंगल हो जाएगा? अरे बोलो यार। हाँ सर। तो यहां देखो कैसे लिख रहे हैं हम, consider an angle of incidence at which incident I naught, I equal to I जनरल है, कोई एक एंगल है I naught at which grazing emergence takes place। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी I नॉट पे होती है। यार कभी ना कभी तो होगी, किसी न किसी एंगल पे ये होगा कि नहीं होगा। उस पर्टिकुलर एंगल को बोल दिया हमने I नॉट। अब बताओ I नॉट के करस्पॉन्डिंग जब I इक्वल टू I नॉट है तो R2 क्रिटिकल एंगल है। बोलो सही है या नहीं? हाँ सर। अब मैं दो रेज बनाऊंगा। यस सर। दो रेज बनाऊंगा। एक एंगल वो सारे जो I नॉट से बड़े हैं, दीज रेज, रेड वाली रेज। और एक एंगल वो जो I नॉट से छोटे हैं। अरे यार एंगल तीन तरह के तो हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। ये पर्टिकुलर एंगल I नॉट है, I नॉट से छोटे सारे यहाँ से यहाँ में आ जाएंगे और I नॉट से बड़े सारे यहाँ में आ जाएंगे। बोलो हो गया कि नहीं? हाँ सर। तो एक एंगल ब्लू वाला है, ये I नॉट से छोटा, और एक रेड वाला। अब देखो हमने क्या किया, अगर हमारा I बढ़ाएं तो क्या होगा, ये I नॉट से ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं? हाँ। हो जाएगा, I नॉट से ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर I को बढ़ाएंगे तो R2 का क्या ट्रेंड कम हो जाएगा। तो R2 पहले कितना था? क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल से कम। तो अगर कोई एंगल इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या TIR होगा? नहीं। अरे समझो ना, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, उससे ज्यादा एंगल पे अंदर रह जाती है और उससे कम एंगल पे बाहर निकल जाती है। तो क्या ये कंडीशन है? ये काय की कंडीशन है? इमरजेंस की। इमरजेंस। रे इमरजेंस आउट ऑफ प्लेन ऑफ इमरजेंस फ्रॉम। सही है? बोलो सही है या नहीं? हाँ एक कोई एंगल होगा I नॉट, वो अभी हम निकालेंगे भी। I नॉट से बड़े सारे एंगल पे TIR हो जाए, नहीं TIR नहीं होगा, रे कहाँ निकल जाएगी? बाहर, प्रिज्म के बाहर। यानी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी कौन वाली रे के लिए? कौन वाली रे के लिए? रेड वाली रे के लिए। तो मैं इसको रेड कर देता हूं भाई, ठीक। बोलो ये रेड वाली रे का हो गया काम। बोलो हो गया कि नहीं? जी। अब ब्लू वाली से डेफिनेट सी बात है, ब्लू वाली कहां रह जाएगी? अंदर रह जाएगी। ब्लू वाली रे का ये काम हो गया। और पर्पल वाली ग्रेजिंग है, वो कब होगी? अब देखो, तो इस पे तो क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। और अगर I को हम छोटा कर दें, देखो अगर हम I को डिक्रीज करें TIR। तो R1 डिक्रीज होगा, तो R2 इंक्रीज होगा। ये ट्रेंड है बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है प्रिज्म के लिए। अरे यार समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो I को डाउन किया, क्योंकि अब एक केस में I को बढ़ा लिया, तो अब I क्या हो जाएगा? I नॉट से छोटा।
तो अब R2 क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, अरे अपनी पुरानी ज्यादा। वैल्यू से बड़ा, इंक्रीज हो जाएगा R2। अरे यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यस सर। आ गया सर। हाँ, तो फिर क्या होगा, नो इमरजेंस। फ्रॉम प्लेन ऑफ इमरजेंस, यहां से कोई इमरजेंस नहीं होगा। तो क्या आपके मन में एक इच्छा नहीं उठी, अरे भैया ये आई नॉट कितना है जिससे कम एंगल पे बाहर निकल जाती है और जिससे ज्यादा एंगल पे अंदर आ जाती है? क्या आपके मन में ये इच्छा नहीं आ रही है? क्या आप नहीं चाहते ऐसे हाँ सर। आई नॉट को जरूर निकाला जाए? मान लो ऐसा आई तो नॉट एकदम 30 डिग्री है, तो हमने अगर निकाल लिया किसी कॉम्बिनेशन के लिए कि 30 डिग्री पे ग्रेजिंग होता है, तो 29 पे, 28 पे, 25 पे, 27 पे क्या होगा, इमरजेंस। और 31 पे, 32 पे, 34 पे, 40 पे, 60 पे, 89 पे क्या होगा, TIR। अरे बताओ, क्या ठीक है आपका यार। मन नहीं करता कि ऐसे विलक्षण इंसिडेंस एंगल को प्राप्त किया जाए? बिल्कुल सर। सर बिल्कुल करता हमारा है। नहीं करे फिर भी एग्जाम में तो आ ही जाएगा। हैं? हाँ, भले ही क्वेश्चन में वो इंसिडेंस एंगल आंसर ना हो, पर आंसर निकालने में तो काम आ जाएगा। क्या बात बोली है, जिसने भी बोली, रोहित ने बोली ना। अरे यार, क्या आपको नहीं लगता कि ये एंगल निकाल लेंगे तो काफी अच्छा पहुंच जाएंगे डीप नॉलेज? हाँ सर। तो जल्दी से मीटिंग को रीज्वाइन करो तुरंत। अच्छा सुनो, मेरे फोन में है नहीं चार्ज, मैं यहाँ आधे घंटे से, लाइट कटी हुई थी, अभी आई बिल्कुल, जब मैंने सोचा कि अब जाना ही पड़ेगा, लाइट आ गई। भगवान भी इच्छाएं समझता है। ठीक है, अब तुम लोग ना हर बार खुद ज्वाइन कर लेना मीटिंग, मैं लिंक नहीं डाल पाऊंगा, फोन में चार्ज नहीं। और यहाँ मेरी हेल्प करने भी कोई नहीं है।